प्रेजेंट रहना होता है यार भाई। वो वाला मतलब ऐसा है कि अगर मिल जाए तो आपका सत्संग है। सर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ ना, नहीं नहीं नहीं, अभी बस ऐसे ही मेरा स्टाइल है, जब सैटरडे संडे आपसे बात करने के लिए आता हूँ मैं मोस्टली। वैसे सैटरडे में पहले बहुत दिनों बाद लेक्चर ले रहा हूँ। सैटरडे कंप्लीट ऑफ होता है मेरा। यस, ओआंडा और forex.com, हर एक ब्रोकर का चार्ट अलग होता है, ठीक है। अगर एक्सनेस में भी जाके देखोगे तो विक्स थोड़े अलग होंगे। प्राइस टाइम थ्योरी कुछ नहीं है रे, वो आपको क्या करना होता है, लाइक मैंने क्या किया है ना, वो आपको वही टॉपिक यहाँ पे दिखा के हम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। सो उसको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में वो प्राइस टाइम थ्योरी बताते हैं हम कि आपको कैसे टाइम फ्रेम्स अलाइन करवाने होते हैं, ठीक है। अभी प्राइस टाइम थ्योरी आप ये कह सकते हो कि आपको अगर छोटे टाइम फ्रेम्स में, ठीक है, कि आपका टाइम फ्रेम छोटा है तो आपको अगर बीरिश मूव लग रहा है, लेकिन वो जो मैं अलाइन करवाता हूँ ना बड़े टाइम फ्रेम्स के साथ, वो आपको प्राइस टाइम थ्योरी में आता है, ठीक है। कि आपकी प्राइस जो है, टॉप विक, टॉप विक क्या होता है भाई? नो, फेयरवेल तो नहीं है, एक आध क्लास और लगा दूंगा मैं, अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या डाउट्स है तो, मतलब लगाता ही हूँ मैं ऑफकोर्स। कि जैसे ही लास्ट क्लास खत्म होता है उसके बाद एक हफ्ता मैं आपको दूंगा, अगले हफ्ते आपको जो है सारा कुछ अच्छे से, सेम स्ट्रेटेजी 1 आवर टीचर्स अभी के लिए, एंड देन उसके बाद अगर वो आपका सारों का प्रॉफिट में रहता है, अगर जिसका नहीं हो रहा है उसको मैं सॉल्यूशंस बताऊंगा अगले हफ्ते के एंड में, और अगर जिसका हो गया, गुड टू गो, ठीक है। थ्री बॉक्स सिस्टम इज इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स मेरे भाई, वही होता है इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स इज थ्री बॉक्स सिस्टम। वो आपको वहां पे बता के नहीं बताया गया है कि ये सिखा रहे हैं हम, लेकिन आपको सारा कुछ सिखाया गया है, ठीक है। टॉप पिक नहीं दिया है अभी, अरे यार कुछ नहीं, प्राइस का ऊपर आके मूवमेंट, ठीक है। टॉप पिक है नहीं, उसका कोई थियरी नहीं है रे। टॉप पिक है, जस्ट price coming to give its wick on the upside of the body. Why that is important? क्योंकि अगर टॉप विक नहीं होती है तो अगली कैंडल जो है रेंज क्रिएट नहीं करती है, ठीक है। चलो हम इसमें देख लेते हैं, मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। सो आप देखना, जब जब टॉप विक छोटी लगती है ना, या एकदम मिनिमम टॉप विक होती है, कभी भी देखना टॉप विक या बॉटम विक, यहाँ पे एकदम मिनिमम टॉप विक है, देर इज नो रेंज फॉर प्राइस टू मूव अप, प्राइसेस नीचे चली जाती है। यहाँ पे देखना एकदम कम टॉप विक, प्राइसेस कहाँ गई, नीचे गई। उसका उल्टा देखना है, चलो यहाँ पे देख लो, नो बॉटम विक ऑन दिस कैंडल, प्राइसेस कहाँ गई, ऊपर गई। सो अगर कोई कैंडल बॉटम विक के बिना या टॉप विक के बिना क्लोज होती है तो उसका मतलब होता है कि उल्टी डायरेक्शन में, जो यहाँ पे देख लो, और हर जगह देखने को मिलेगा, ये तो इतना कॉमन है कि मतलब चलो यहाँ पे टॉप विक नहीं थी, प्राइजेस ने कहाँ पे कंटिन्यू किया, किस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में। यहाँ पे बॉटम विक नहीं थी, अगली कैंडल ने किस डायरेक्शन में कंटिन्यू किया, अपसाइड की तरफ। मतलब ये तो ऐसा है कि ये कहीं पे भी जाके देख लो, अगर आपको विक बड़ी नहीं बन रही है तो उसके बाद सीधा देखो, टॉप विक नहीं है, प्राइजेस ने अगली कैंडल्स ने कहाँ पे ट्रेवल किया, नीचे। यहाँ पे टॉप विक नहीं है, प्राइजेस ने कहाँ पे कैंडल ट्रांसफर किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बॉटम विक नहीं है। इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि देर इज नो रेंज फॉर प्राइस टू मूव डाउन, ठीक है। क्योंकि विक्स में क्या होती है, चलो सब लोग बताओ, विक्स में क्या होती है? यस, लिक्विडिटी होती है, ठीक है। विक्स में लिक्विडिटी होती है, तो मार्केट को अगर कुछ हंट करने के लिए लिक्विडिटी नहीं बची है तो मार्केट्स वहां नहीं जाते, ठीक है। इतना मतलब ये परफेक्ट वर्क करता है ना अभी। आपको जो है इस पे पूरा फिर अलग स्ट्रैटेजी है, ठीक है, नो टॉपिक वाला स्ट्रैटेजी वगैरह। सो मैं ये बस मेक श्योर करता हूँ कि प्राइजेस दोनों तरफ मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक 90% ऑफ द कैंडल विल हैव टॉप विक और बॉटम विक, ओके। प्राइस एंड टाइम थ्योरी आपको सिखाया गया है भाई, उसको बस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में हमने अलाइन करवा दिया था, ठीक है। व्हाट इज स्लिपेज, ठीक है।
एक काम करते हैं, हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 9:03 हो गए, ठीक है। फंडामेंटल्स के बारे में पहले सीख ले, ठीक है। तो हमारा लास्ट का जो है एक पार्ट होता है, या आप कह सकते हो ये लास्ट का क्लास, जिसमें हम फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी लेते हैं। अब ये क्लास मिस करने का क्या मतलब बनता है, लोगों का पता Recording in progress. नहीं। रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली है किसी को। क्या रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करूंगा यार फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स, इसमें आते हैं न्यूज, इसमें आते हैं पॉलिटिकल, कह सकते हो आप व्हाट, पॉलिटिकल डिस्टरबेंस, और यू कैन से दैट पॉलिटिक्स की थोड़ी सी उस देश के बारे में अगर आपको जानकारी है कि उसके पॉलिटिकल इश्यूज। जैसे कि आपने देखा, इलेक्शन का अच्छा रिजल्ट आया, मार्केट्स ऊपर की तरफ, जो है पोल के पहले, देन पोल में थोड़े से कम आया, देन नीचे। ये सब किस वजह से हुआ? पॉलिटिक्स भी उस देश की करेंसी को क्या करता है, ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस करता है। उस वजह से क्या होता है, मार्केट्स में मूव आते हैं। फिर उसके बाद आप कह सकते हो वॉर्स, उसके बाद कह सकते हो आप जैसे नेचुरल डिजास्टर्स। ये सारे पॉइंट्स लिख लो, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर, देन उसके बाद आप कह सकते हो कि आप फंडामेंटल्स में और क्या ले सकते हो, यही मतलब मेजरली तो यही, टेररिस्ट अटैक वगैरह, वॉर्स वगैरह। सो इन सारे के बेसिस पे हम क्या करते हैं, आपको पता है, चलो आप ही बता दो सबसे पहले, कि सारा जो डेटा रिलीज करते हैं वो हमारा कौन सा मेजर पार्टिसिपेंट करता है, मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ द फॉरेक्स। नहीं 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 नहीं, पहले दिन का लेक्चर कौन करता है? यस, हुसैन सैयद शर्फी, ठीक है। बहुत बढ़िया। सेंट्रल बैंक्स, ठीक है। सो ये जो सेंट्रल बैंक्स न्यूज लाते हैं मार्केट में, किस किस पे लाते हैं, आपको सब बताया गया है। यहाँ पे सिर्फ आज हम देखेंगे कि कैसे उसको एनालाइज करना था, ठीक है। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, नॉन फार्मिंग पेरोल्स, जीडीपी, देन उसके बाद आप कह सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये 5 मेजर डेटा होते हैं, ठीक है। एफओएमसी में ही आता है। चलो यहाँ पे आपको वो भी बता देता हूँ कौन से न्यूज में क्या आता है। सो 5 मेजर न्यूज है, ठीक है। आप लिख के ले लो, यही मैं फंडामेंटल से बता रहा हूँ आपको। ये 5 मेन पॉइंट। पहला पॉइंट है सीपीआई, इन्फ्लेशन का डेटा आता है, ठीक है। सो इन्फ्लेशन एक हेल्दी रेंज तक अच्छा होता है, यानी अगर 2 से 4% इन्फ्लेशन है, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है ये। सो इट्स गुड फॉर द करेंसी यूजुअली, ओके। सो अगर इस रेंज में है तो हमेशा न्यूज अगर 4 के अंदर आती है तो आपको जो होता है यूएस के लिए अच्छा होता है। फिलहाल के लिए हम यूएसडी के बारे में देख रहे हैं, ऐसे सोचते हैं, ठीक है। तो ये गोल्ड के लिए कैसा होगा, एकदम नेगेटिव वे में होगा। फिर उसके बाद आता है एफओएमसी, इसमें आता है इंटरेस्ट रेट्स का डेटा। अगर आप बैंक में पैसा रख रहे हो और अगर आपके पास 5-6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आपको, जो कि अभी चलो चलो, आप कितने वेल इन्फॉर्म्ड हो, आप कितना फॉरेक्स देखना चाहते हो, यूएसडी का इंटरेस्ट रेट बताओ जल्दी से। एक सेकेंड, देखना नहीं है कहीं। आई थिंक इट्स 550, राइट? इट्स 550, सेम रखे हैं। 555 तो कभी नहीं होता है, 0.25 के इससे बढ़ता है। आई गेस इट्स 0.50। लेट्स सी, 550 है, हाँ हाँ। यस यस, ठीक है, ठीक है। 550 है, ठीक है। सो अगर आपने बैंक में 1 लाख रुपए रखे, ठीक है, यूएस में, तो आपको सालाना 5,500 रुपये मिलेंगे, ठीक है। ये सिंपल मैथ होता है इंटरेस्ट रेट का, ठीक है। सो अगर ये बढ़ता है तो नागरिकों के लिए अच्छा है, यानी नॉर्मल सिटीजन्स खुश होंगे, तो ये यूएस के लिए अच्छा न्यूज होगा, ठीक है। क्लियर है क्या सबको, कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो वो क्यों अच्छा है यूएस के लिए?
ये मैं 1000 बार लाइव स्ट्रीम्स में बता चुका हूँ, तो आपको बोर लग रहा हो, लेकिन दिस इज द फंडामेंटल्स। ओके, शायद मैंने ये बंद कर रखा, नहीं चैट चल रहा है, क्या हो गया, सबको नींद आ रही है क्या? फ्रेश अप करें? अरे सो गए क्या 95 लोग? चलो मैं भी सो जाता हूँ, मैं उसी उसी एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा अभी फिर। आपकी एनर्जी मुझे एनर्जी देती है यार, ऐसे ना करें। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट्स अच्छे आते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, गोल्ड में सेलिंग देखनी होती है। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा एनएफपी, नॉन फार्मिंग पेरोल। अगर इसका डेटा इंक्रीज आता है, यानी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है जो फार्मिंग सेक्टर में नहीं है, तो वो यूएस के लिए क्या है? अच्छा है। गोल्ड के लिए क्या है? खराब है। उसके बाद नॉन फार्मिंग पेरोल और इसमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में एक फर्क होता है, या ये सारी न्यूज़ में से, कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स यानी बेरोजगारी अगर यूएस के लिए ज्यादा आ रही है, तो वो एक्चुअल में यूएस के लिए खराब होता है, क्योंकि बेरोजगारी किस देश को अच्छा लगता है ना। सो अगर ये डेटास आपको कैसे पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो बता रहा हूं मैं, वो नोट डाउन करके ले लो, मैं कहीं पे बता रहा हूँ, फिर मत कहना कि मुझे समझ में नहीं आया। बस ऊपर नीचे का खेल है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा ज्यादा आता है, तो वो जो है आपको क्या करना होता है, गोल्ड में जो है बाइंग देखनी होती है, ठीक है। एनएफपी का है कि नॉन फार्मिंग पेरोल्स में क्या होता है, जो फार्मिंग सेक्टर में नहीं है लोग, जैसे कि अभी डॉक्टर्स हो गए या लॉयर्स हो गए, इनको भी हम नॉन फार्मिंग कह सकते हैं। लेकिन अगर आप एक आईटी सेक्टर में काम करते हो, या कोई जो है एक मैकेनिकल इंजीनियर है, वो मैकेनिकल इंडस्ट्री में काम करता है, अगर कोई नॉन फार्मिंग में और क्या आता है, जो अगर आप सर्वेंट हो, आप प्यून हो, आप टीचर हो, तो इन सारों के एम्प्लॉयमेंट में चेंज कितना आया है, यानी कि क्या, कि कितने लोगों को और ज्यादा जो है रोजगार मिला है। अब रोजगार को आप इंग्लिश में क्या कहते हो? एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो कितने ज्यादा लोग और एम्प्लॉयड हुए हैं, तो उसका डेटा अगर ज्यादा आएगा ना एनएफपी का, तो वो क्या होगा, फार्मिंग। अगर आप जानते हो, अगर आप समझते हो, तो इट्स बिजनेस। ओके, फार्मिंग इज कंसिडर्ड एज बिजनेस। नो वन इज एम्प्लॉयड इन फार्मिंग सेक्टर, ओके, एक्सेप्ट अगर आप किसी को पानी मारने के लिए या हल चलाने के लिए वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह के लिए रख लो। उसके अलावा फार्मिंग सेक्टर में ऐसा कुछ आप दिखा नहीं सकते। अगर आप बोलो कि सर नहीं, मेरे पास तो 10 भैंस है और मैं उसका बिजनेस डाल के बैठा हूं, दैट इज डिफरेंट बिजनेस। ओके, दैट इज मिल्क इंडस्ट्री। सो एज लाइक फार्मिंग, अगर आप इस धरती पे फार्मिंग कर रहे हो, तो उसका किस, चलो मुझे बताओ, फार्मिंग का शॉप एक्ट निकलता है क्या? बहुत कम लोगों को पता होगा ना। शॉप एक्ट पता है? बड़ा बनना है कि नहीं रे तुम लोगों को? शॉप एक्ट, उद्यम आधार, ये सब जानो रे भाई। जिंदगी में कब सीखोगे? अपने इंडियन लोग ना यही यही गलती करते हैं, पता है। अपने बच्चों के हाथ में ना, जब तक वो 24-25 साल का नहीं होता है ना, तब तक उसको बैंकिंग सेक्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं चलने देते। और जब वो 25 साल का होता है, फिर उसको जाके चेक भरने के लिए बोलते हैं। बच्चे को नहीं पता होता है चेक में अकाउंट नंबर में खुद का नंबर डालना है या सामने वाले का नंबर डालना है। ठीक है। सो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है अपने इंडिया में। इट्स ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल, इट जस्ट टेक्स एक्सपीरियंस। जो भी मैं एनालिसिस करता हूं ना, आपको, वो मेरा अगला ही पॉइंट था, मैं बताने वाला था। 1 आवर के स्ट्रक्चर में न्यूज क्या आ रही है, ये कोई डिपेंड नहीं करता। अगर 1 आवर के स्ट्रक्चर में या 15 मिनट के स्ट्रक्चर में बोलो, अगर बाइंग लेवल पे खड़ा है ना, तो 90% ऑफ द टाइम न्यूज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आएगी। कल आप सब लोगों ने देखा कि क्यूएमएल टैप हुई थी फॉरेक्स.com में, और न्यूज किस डायरेक्शन में आई? गोल्ड के लिए डाउन साइड के लिए आई। 101% तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन 90% ऑफ द टाइम, आई थिंक 90% ऑफ द टाइम इज अ वेरी गुड विन रेशो। आपने देखा है मैं कितने न्यूज़ेस विन करता हूँ, और आप तभी उस दूसरी साइड आपने दूसरे लोगों को भी देखा है, ठीक है। वाई नो टैप इन ओवांडा? अब तो ये तो ओवांडा को पूछना पड़ेगा यार।
मुझे कैसे बताओ? ब्रोकर है भाई, इतना बड़ा लेवल नहीं है रे अपना। अपन नहीं कर सकते वो प्रेडिक्ट, ठीक है। ओंडा में टैप क्यों नहीं हुआ, ये कैसे सवाल हुआ भाई? किसी का है क्या जवाब इसके पास? ठीक है। सो जो नॉन फार्मिंग के रोल पेरोल होते हैं ना, उनमें कितना एम्प्लॉयमेंट चेंज आया है, उसके हिसाब से एनएफपी का डेटा है। देन लास्ट में जीडीपी, जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा देश के लिए अच्छा होगा, ठीक है, और गोल्ड के लिए खराब। 30 मिनट, लेट्स जस्ट से फॉर न्यूज 30 मिनट, एंड फॉर लाइक इंट्राडे 1 आवर लेवल्स में प्रेफर करता हूँ ज्यादातर। सारे लेवल्स निकालो रे, सारे लेवल्स निकालो, मैं कहता हूँ। आपको दिखाया गया है ना कि कैसे लेवल्स निकालने होते हैं, आपको सारा कुछ बताया गया है ना। चलो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको फिर से, ठीक है। 4 आवर डेली में गए हम। डेली में क्या हुआ था? एक मिनट, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। मैंने डेली के क्या कौन सा लेवल बाय कर, दिखाता हूँ आपको कैसे करना होता है एक्चुअल में, ठीक है। ये सबसे पहले, अब मल्टी टाइम फ्रेम चल रहा है, ठीक है। 1% ऑफ द बॉडी मार्क कर ली, ठीक है। अगर वीक नहीं है तो 1% ऑफ द बॉडी। मल्टी टाइम फ्रेम बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने डेली टाइम फ्रेम के 3 लेवल ड्रॉ कर लिए, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि हम बीरिश में शिफ्ट है और मुझे सेलिंग के लेवल ड्रॉ करने थे, हमने किए। यहां तक क्लियर है डेली का। आप रोज उठ के क्या करने वाले हो ये बता रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक है, सो बी सीरियस अबाउट दिस। ठीक है, क्लियर है। चलो 4 आवर में चलते हैं। क्लियरली 4 आवर में स्ट्रक्चर क्या है? बेरिश है, क्लियरली। यहां से क्या आया था? सॉरी, चेंज ऑफ कैरेक्टर आया था। इसके 3 लेवल्स निकालो। रिएक्शन आया था यहां से भी 30-40 पिप का, ठीक है। ये 4 आवर कैंडल दिख नहीं रही है लेकिन आया था। उसके बाद ऊपर का लेवल, ठीक है। फिर उसके बाद हमको जाना होता है 1 आवर में। फिलहाल के लिए ऐसे सपोज करो कि ये डे हमारा नहीं हुआ है, ठीक है। अब हमने देखा 1 आवर में क्या है, प्राइस बुलिश है। क्या हमको यहाँ पे टैप करते ही देखो, डेली के लेवल्स निकाले, 4 आवर के लेवल्स निकाले। जैसी मार्केट यहाँ पे आता है, आपको पता है कि 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के आपको सेल कर देना था यहाँ पे, ठीक है। सबको पता है, लेकिन हमने क्या कर लिया, ओवांडा के चार्ट्स देखते रह गए, और यहाँ पे ये 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर दे गया, और उसके बाद तुरंत एंट्री भी दे गया, और हम तब तक बैठे रहे बस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हो गया ना, ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, पता है। सो उस वजह से आपको क्या करना है, अभी अभी देखो यहाँ पे और एक मजा, ठीक है। क्या ये दोनों टाइम फ्रेम्स अलाइन हो रही है? ये डेली की छोटी सी कैंडल और ये 4 आवर का एरिया, अगर प्राइसेस यहाँ पे फिर से ऊपर आती है, क्या आपको लगता है कि यहाँ से हम और एक सेल पकड़ सकते हैं? पकड़ सकते हैं, यस। सो आपको सिर्फ, सबसे पहले टीजीएल भाई, तुम ना जाके ना अपने आप को दुर्रम खान समझना बंद करो। बता रहा हूं, आप टॉप जी नहीं हो अभी के लिए। प्लीज, रियलिटी चेक दे रहा हूं, थोड़ा सा बुरा लगेगा तो चलेगा, आपको अच्छा लगेगा बाद में जब आप प्रॉफिटेबल बनोगे, कि मैंने 5 साल दिए आपने नहीं दिया अभी अभी, ठीक है। सो सबसे पहले आप डेली 4 आवर और 1 आवर ट्रेंड के हिसाब से टीजीएल मार्क कर सकते हो क्या, मुझे बताओ। कर सकते हो, ठीक है। 1 आवर के टीजीएल तक आप पहुंच गए ना, तो आपने 90% स्ट्रैटेजी को जीत लिया। मैं कहता हूं कि 5 जो है पेयर्स में से 3 पेयर में हमें ट्रेड मिलेगा क्या? आपने अभी तक देखा होगा कितने ट्रेड्स मिलते हैं हमें। सो फिलहाल के लिए अगला है 1 हफ्ता, जब मैं आपकी रिपोर्ट लेने वाला हूं, आफ्टर 1 वीक आई विल टेक योर क्लास एंड आई विल आस्क ईच एंड एवरी वन, जैसे हमने उस दिन किया था ना डाउट स्ट्रेटेजी, वैसे ही हम 1 हफ्ता बाद लेने वाले हैं। लेकिन दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास एंड डिफाइनिंग मूवमेंट इन योर लाइफ दैट यू विल बी ट्रेडर और नॉट। क्योंकि आज जो बता रहा हूं, डेली H4 एंड H1 लेवल्स मार्क करो अकॉर्डिंग विथ द ट्रेंड। अगर यहां पे चल के मैं फिर अगर बाइंग की 1 आवर की लगाने लग गया ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बाइंग की डीजल लगा रहे हो फिलहाल के लिए, ठीक है, सो आप थोड़ा सा क्या हो, भटक रहे हो। वर्क करता है, ऑफ कोर्स मेरे सारे लेवल्स वर्क करते हैं, ठीक है।
वर्क करता है, आपको लगेगा कि छूटेगा ट्रेड, लेकिन आपको क्या करना है, जस्ट बी काम, ओके। ओनली ओंडा। एक बार गलती किया इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारे को ये नहीं दिया है, प्रॉफिट्स नहीं दिया है। ये सारे प्रॉफिट्स देखो, जिंदगी बदल के तो वो अंडा नहीं रखी है, ठीक है। सो एट दी एंड मोमेंट वो अंडा ही चूज करना है, ठीक है। फिलहाल के लिए देखते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, चलो वीकेंड एनालिसिस कर लेते हैं, है ना। डेली बेरिश है मुझे पता है, H4 बेरिश है मुझे पता है, ऑलरेडी QML से सेलिंग आ गई है। क्या हमारी प्राइस 1 आवर में भी चेंज ऑफ कैरेक्टर दे चुकी है? ठीक है, इससे सिंपल एनालिसिस गोल्ड में नहीं मिले। ऊपर का तो सिनेरियो फिर देखना, बहुत इतना प्राइस ऊपर जाएगी कि नहीं। मंडे price is coming back to this area, they will be getting into the sales after tapping these areas। और कंफर्मेशन चाहिए, 30 मिनट में देखना होता है, 15 मिनट में देखना होता है, 5 मिनट में देखना होता है। 15 मिनट में मुझे क्या दिखा कि ये एक सप्लाई एरिया बना हुआ तो था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल टैप हो गया तुरंत, कोई इम्बैलेंस नहीं छोड़ा हुआ था। मैं गया 5 मिनट में, 5 मिनट का भी एरिया टैप हो चुका है मैंने देखा। लेकिन व्हाट आई विल डू इज, ओके इट इज टैप्ड बट इट इज फॉर्मिंग ऑन माई लेवल, जो कि बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है कि ऑफ कोर्स। अब आपको सप्लाई डिमांड के बारे में एक बताता हूँ छोटे टाइम फ्रेम्स के लिए। जितने कैंडल्स बनते हैं ना, उतनी बार वो एरिया टैप होता है, ठीक है। सप्लाई में जितने कैंडल्स बनते हैं 5 मिनट में, उतनी बार वो एरिया टैप होता है, लिख के ले लो कहीं पे, ठीक है। अरे सिंपल है, यहाँ पे अगर एक सप्लाई कैंडल है ना, उसके साथ जो लास्ट की दो रेड ग्रीन कैंडल्स है ना, उसको आपको क्या करना होता है, 2 बार टैप होता है ये एरिया। अभी आपको दिखाता हूँ मेरे को। लोअर टाइम फ्रेम्स में होता है वो, आप कंफ्यूज कर लोगे मुझे लगता है। अभी आपको बताओ कि नहीं, एक काम करते हैं, अभी नहीं बताता हूँ, आप वो कंफ्यूजन में चले जाओगे कि यार ये क्या नया हो गया पूरा, ठीक है। अभी के लिए एक ही कैंडल का रखो, मैं नेक्स्ट वीकेंड आपको जो है उसका बताता हूँ, ठीक है। यस यस, थोड़ा समझ आया, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, उसको ब्रेकर ब्लॉक नहीं बोलते यार, ब्रोकर ब्लॉक इससे बोलते हैं जिसे हमने किया था, कि ये जो बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट में। ब्रेकर ब्लॉक किसको किसको नहीं समझा है रे? चलो यहाँ पे एक बार रोना ही खत्म करते हैं, किसको किसको नहीं समझा है, बताया बताया जरा। इतने दिन किसको कहना था, किसको कहना था? इससे ज्यादा सिंपल चीज नहीं है रे। अगर मैं बाइंग में हूं, ठीक है, यहां से पहले मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर नहीं आया था, यहां पे आया था डेली में, तो मैं तब तक कहां था, बाइंग में था। तो अगर मेरा ये बाइंग का वेव बना, एंड देन उसके बाद ये हमारा बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक है क्या, मुझे बताइए सबसे पहले। क्या ये एरिया मेरा बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक है, विथ इम्बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। क्या ये एरिया मेरा बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक है? यस, इट्स अ बाइंग ऑर्डर ब्लॉक। क्या प्राइस ने इस बाइंग ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया? नहीं किया। क्या इस बाइंग के ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस जब रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी, तब नीचे जाते वक्त क्या यहां पे एक एफवीजी बनाया? बनाया। जब प्राइजेस इन एरियाज में वापस आई, तब ये बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग में चला गया। दैट्स ब्रेकर ब्लॉक, simplest definition ever। The buying order block, when not respected by the price and forming a FVG in front of that order block, when it gets tapped again into that, like when prices come back to balance out the price action, then that is called as, this candle is called as breaker block। Yes, order block will become breaker block। शॉर्ट में समझ में आ गया?
ठीक है, अभी जो जो बोला था नहीं समझ में आया, उनमें से किसी को समझ में नहीं आया क्या? और एक बार बता दे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको जिंदगी भर ब्रेकर ब्लॉक समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया। समझाना इजी होता है। कभी कभी क्या करते हैं, मतलब सही में मैं आपको समझाता हूँ तो मुझे लगता है कि जो आगे चल के अगर मैं किसी और को भी ये पूरा स्ट्रेटेजी समझा दूं ना, तो शायद वो समझा नहीं पाएगा। इसीलिए मुझे यार, आई एम लाइक सम पीपल आर कॉलिंग मी दैट ओके यू आर सो कॉल्ड परफेक्शनिस्ट एंड यू वांट टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। बट जब मैं करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि वो और अच्छे से होता है। पता नहीं मुझे ही अकेले को लगता है या लाइक बाकी, क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर ना, यू कैन नॉट बी परफेक्शनिस्ट ऑल द टाइम। सो बट आई मुझे लगता है कि यार करना चाहिए, क्योंकि बात ऐसी है ना कि थोड़ा सा आपको जो है एक सिंपल वर्ड एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, ठीक है। सो आई होप कि आपको मेरी जो है नेटवर्क इशू मेरी प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं नहीं रिपीट करने वाला। तो समझ में नहीं आया, आप देख लो प्लीज। नेटवर्क बना के बैठो यार, ये कैसा बात हुआ? ये यहाँ पे क्या तोता चिड़िया चल रही है क्या, कि मैंने 12,000 दिए है मुझे फिर से बता? नहीं, ठीक है, आप प्लीज अच्छे से नेटवर्क में बैठे, थोड़ा सा महंगा वाला खरीदे। नहीं तो ऐसे ही नेटवर्क में ट्रेडिंग करोगे ना, तो क्लास तो मिस होगी लेकिन आपके ट्रेड्स भी चले जाएंगे पानी में। सो इससे अच्छा है आप पहले, सबसे पहले इंटरनेट लगवा लो, ठीक है। बाकी हम कहाँ थे? हम चलते हैं सीधा अभी एक वेबसाइट पे जिसका नाम है माई एफ एक्स बुक। बोल रहा हूँ अच्छे इंटरनेट के साथ ही ट्रेडिंग करना अगर करनी है तो। कम से कम 100 Mbps का इंटरनेट नहीं है तो प्लीज डू नॉट ट्रेड ऑन द सिस्टम्स। मोबाइल में कर लेना, ठीक है। किसी के पास है ऐसा और प्रॉब्लम? नहीं है ना प्रॉब्लम, क्योंकि बात ऐसी है ना कि झेल चुका हूं, ठीक है। इतने स्लिपेजेस लगते हैं कि खतरनाक, मतलब कहाँ पे प्राइस एग्जीक्यूट होती है, कहाँ पे क्या होता है। लिटरली मेरे साथ और वैभव के सर के साथ हमारे लास्ट वी वर डाउन टू लास्ट $500 व्हेन वी वर इन पुणे सही में। और वो हम मॉल में गए थे एंड हमको नेटवर्क नहीं था। तो एक तो पहले ही हमारे लगे हुए थे, क्योंकि लास्ट टू डाउन, लास्ट टू लाइक लास्ट एकदम मतलब एंड वाले 500, और उसमें 050 का लॉट हम ले रहे थे रिस्क वाले। और एक बाय का लगा और एक सेल का लगा, और दोनों के एसएल लगे। क्यों? ब्रोकर ने बोला कि इंटरनेट इश्यूज थे। आप ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो भी आपके ऑर्डर्स लगते हैं। मैं सीधा घर से बाहर जाते वक्त इस मोबाइल से मेरे लॉग आउट करके जाता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट। यू शुड बी दैट सीरियस। होता है, ब्रोकर्स आपके साथ करते हैं। अगर किसी अननोन वाईफाई को ज्वाइन नहीं, कभी नहीं। जब आप $50,000 $60,000 के अकाउंट ट्रेड करते हो ना, अननोन वाईफाई भी एक्सेस मत करना। आपको सीरियसनेस का बता रहा हूं मैं, ठीक है। आपको ये कोई नहीं बताता है, सही में कोई नहीं। जब जिसको एक्सपीरियंस है वो बताएगा, और यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने वाले ही कम है, क्योंकि जब तक वो उस स्टेज तक पहुंचते हैं तब तक वो ट्रेडिंग छोड़ चुके होते हैं सो सारा कुछ देख चुका हूँ, सारा कुछ कर चुका हूँ, इसलिए आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आता है एक सेंटिमेंट का फोल्डर, ठीक है। इसमें आपको क्या देखना होता है मैं बताता हूँ। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, यस एग्जैक्टली। मेजर पेयर्स देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। यूरो यूएसडी। यहाँ पे रिटेलर के सेंटिमेंट आपको पता चलता है कि एक नॉर्मल रिटेलर मार्केट में क्या देख रहा है। जैसे कि हमने फ्राइडे को देखा, मैंने क्या देखा, रिटेलर्स क्या सोच रहे, 1,500 लोग देख रहे थे। रिटेलर्स सब लोग देख रहे थे गोल्ड, गोल्ड को किस चीज में, सेलिंग में देख रहे थे, जो कि इवेंचुअली सही हुआ। लेकिन उससे पहले मार्केट कहां पे आया? कितना पिप्स ऊपर आया जरा बताए? 300 पिप्स ऊपर आया। सेलिंग करने से पहले 300 पिप्स ऊपर आया। सो ये जो आपको एक सेंटिमेंट बनाना होता है अगेंस्ट द सेंटिमेंट। ये तो सबको पता है कि मार्केट में जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हैं 90% लोग पैसा गंवा रहे हैं। मार्केट की रियलिटी है, हर वक्त हर टाइम 90% लोग जो है ना पैसा गंवा रहे हैं। तो अगर ये यूरो यूएसडी यहाँ पे 71% लोग
बाइंग में देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है चार्ट में, टाइम फ्रेम में यूरो यूएसडी कहां जा रहा होगा? देखना अभी मजा, कहां जा रहा है प्राइस? ठीक है। सो ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे आके आपको अगर यहाँ पे बाइंग दिखा रहे तो जाके सेल कर लो, नहीं। एक्स्ट्रा कंफर्मेशंस मैं बताता हूँ करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, लेकिन ये भी एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की तरह आप यूज कर सकते हो। ठीक है। और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग, यूरो जेपीवाई देख लेते हैं, हम ट्रेड नहीं करते। 82% लोग शॉर्ट में देख रहे हैं भाई, ये तो पक्का नीचे जा रहा होगा। रिटेलर है ना, पक्का नीचे जा रहा होगा, है ना। सो ये होता है रिटेलर्स के साथ खेलना। सबको पता है कि लोग रिटेलर का उल्टा करना है, हमको रिटेलर का उल्टा करना है, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की तरह। ठीक है। सो माई एफएक्स बुक सेंटिमेंट, ठीक है, आंख बंद करके कोई भी देख सकता हूं मैं, जो रिटेलर का सेंटिमेंट रहेगा ना उसका उल्टा मार्केट चल रहा होगा। और फिर भी ये बुद्धू क्या सोचता है, इतना ऊपर आ गया मार्केट, अब और ऊपर नहीं जाएगा, अब मैं सेल करता हूं। कहीं ना कहीं यहां पे लोग, आई डोंट नो व्हाई ह्यूमन नेचर विल बी लुकिंग फॉर सेल्स हियर। I really cannot understand that logic now. Why would you be looking for cells at this point? कितने, मतलब आपके साथ भी स्टार्टिंग में जर्नी में ये हुआ होगा। आई यूज टू डू, यस। पता नहीं क्यों यहाँ पे सेल में देखते हैं लोग, कुछ भी लॉजिक लेके आ जाएंगे, कुछ भी। यस, बहुत बढ़िया। हम कहाँ पे बाइंग देखते हैं भाई, हमको चाहिए रिट्रेसमेंट। यानी मैंने पहली चीज जो बोली हुई है तीसरे क्लास में, वी आर नेवर गोइंग टू ट्रेड, क्या वर्ड बोला था मैंने, किस किस को क्लास याद है देखते हैं। वी आर नेवर गोइंग टू ट्रेड, नहीं, जुबेर आपने उल्टा बोला। वी आर नेवर गोइंग टू ट्रेड इम्पल्स। We are never going to trade retracements. We are never going to trade retracements. और बार लिख के ले लो, यस, करेक्शंस, रिट्रेसमेंट्स, आईसीआई। इम्पल्स ट्रेड करनी होती है मेरे भाई, यहां से जो इम्पल्स लगेगी ना अभी वो हमें उठानी। वी आर नेवर गोइंग टू ट्रेड रिट्रेसमेंट्स, तब जाके प्रॉफिट्स बनेंगे आपके, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का देखोगे मार्केट आपका जो है वर्क कर जाएगा एक आध बार सेलिंग, उसके हिसाब से आप अगली बार ट्रेड लोगे, कर जाएगा। सो उसकी स्ट्रेटेजी जो होती है ना, मतलब ये था सर कि हाई पर नहीं खरीदना और लो पर खरीदना है, सस्ते में खरीदना है, यस यू कैन से दैट, बट यू आर गोइंग टू ट्रेड इम्पल्स ना। ठीक है। यूरो जेपीवाई में कर सकते हैं ट्रेड अतुल भाई, मैं कहता हूँ 5 पेयर पकड़ लो, ठीक है, चलो आज मैं बता देता हूँ अभी के लिए, अगले हफ्ते के लिए। पहला एक्सयू यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी एंड यूएसडी कैड, 5 पकड़ लो, यहाँ पे ऊपर लेके आता हूँ। यूएसडी जेपीवाई छठा पकड़ लेना, और सातवां जेबीपी जेपीवाई, 7 कर देते, चलो 7 इज अ गुड नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, सारा कुछ मार्क करो। ठीक है। वी आर ऑन अ मिशन, नेक्स्ट 5 trading days will be Top G's 3rd June batch mission. Let's see at the end of the next week how we cannot be successful in trading. We have to be successful, क्योंकि अगर मैंने बताया है जैसे आपको, अगर वो सारा आप करोगे, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड TGLs mark in all 3 time frames, that is daily, H4 and H1, just tell me, I'll ask the PNL। सिर्फ 1 आवर का बोल रहा हूँ, 1 आवर का, टैप नहीं करेगा, ज्यादा फोमो हो रहा है 15 मिनट 30 मिनट देख लेना, ठीक है, लेकिन अपने ट्रेंड की डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है। वी हैव टू टेक नेक्स्ट वीक, क्योंकि मुझे पता है एज अ ह्यूमन बीइंग आपको मैं चाहे कितना भी मोटिवेशन एक क्लास में दे दूं, रहता है 2 दिन या 3 दिन,
लेकिन इस बार उस मोटिवेशन को थोड़ा पुश पास करना है। 5 दिन आगे के, यही साला ये कमा सकता है इतना, तो मैं भी कमा सकता हूँ, ठीक है। सो मुझसे शर्त लगा लो। कौन कौन लगाएगा मेरे से शर्त? मुझसे शर्त लगा लो, ठीक है। सो ये बंदा जितना लाइव स्ट्रीम में दे रहा है ना, उससे ज्यादा मैं निकाल के दिखाऊं, चाहे मैं पैसा ना कमाऊं, ठीक है, लेकिन पिप्स तो इससे ज्यादा छापूंगा मैं। और ये सारा एनालिसिस मैं अपने ग्रुप्स में भी पोस्ट करूंगा, ठीक है। एंड आई एम होपिंग दैट यू विल बुक मोर पिप्स देन मी। आई डोंट केयर 0.01 से करो। मैं कहता हूं आपके पास $10,000 है और आपके पास $1,000 है, अभी फिलहाल आप क्या करो, 0.01 से करो। सिर्फ देखो पिप्स कितने बना सकते हो इस वीक। एक हफ्ते में जिंदगी तो नहीं चली जाएगी, ठीक है। आपका पीएनएल दिखाओ। कल दिखाया वो काफी नहीं है क्या मंगेश भाई? हेलो। हाँ बोला। नहीं 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 नहीं, कुछ अलग नहीं था। ये पता नहीं कैसे बंद नहीं हो रहा है। ओके, लेट्स जस्ट से दैट नया खरीदना पड़ेगा क्या। सोच रहा हूँ एक रोड का लेने का, अच्छा होता है। ठीक। हाँ, पीएनएल किसे चाहिए था? मंगेश लाड़ी भाई को पीएनएल चाहिए, दिखा दे क्या और एक बार। छोड़ो, बैंक में डिपॉजिट करके आ गया यार। वही ना यार, दूसरों की जो गाड़ियां फ्लेक्स करते हैं उतना तो अपन घर पे कैश रखते हैं, सो नहीं, वो थोड़ा सा सीए से मैंने ना कंसल्ट करके ही लाया था। मैं नहीं लाता हूँ इतना कैश घर पे। सो वो अपना कह सकते हो कि ओवरऑल नेट जो है बैंक में लिक्विड जमा उसका 10% ही था। सो इतना ज्यादा नहीं था वो। हाँ नजर, अरे भाई बहुत अच्छा बात बोला। आज रात में बोलूंगा, ठीक है। सो फिलहाल के लिए आपको जो है वीडियो ऑफ करो। मनमीत, क्या हुआ? किसका वीडियो चालू है? ओके, ठीक है। मनमीत पाजी, क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं यार, चालू भी रहता तो कोई टेंशन नहीं है, किसको प्रॉब्लम हो रहा है इतना। यस। रिदम यार भाई, तुम कौन सी कक्षा में हो बताओ पहले? 30 लाख रुपया, 27 करोड़ का 10% कैसे हुआ? बाप रे बाप, क्या कर रहे हो यार? अरे 30 CR नहीं होता रे भाई, 30 CR नहीं होता। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ पवन भाई, थैंक गॉड देयर ही इज, ओके, देयर ही इज, या। सो वो एक बैंक अकाउंट का आप उतना कैश निकाल सकते हो और उतना ही बैंक वाले आपको देते हैं। किसी भी बैंक में चले जाओ, अगर आप 1 CR से ऊपर आपका बैंक बैलेंस है ना, तो आपको 10% से ज्यादा एक बार में नहीं निकाल के देते, ठीक है। सो आपको अगर लग रहा है ना कि एक्सनेस नहीं दे रहा है विड्रॉल, तो कोई टेंशन नहीं है, पक्का विड्रॉल दे रहा है। इस बंदे ने लास्ट 2 मंथ्स बड़े बड़े विड्रॉल्स लिए, ठीक है। सो दे रहा है। बस आपको क्या करना है, अगर आपको आपके लिंक्स के थ्रू प्रॉब्लम आ रहा है, मैं तो कहता हूं जैसा है वैसा रखो। अगर विड्रॉल्स आ रहे हैं, बिल्कुल अकाउंट चेंज मत करो, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आ रहे हैं तो वो जो मैंने लिंक्स प्रोवाइड करके रखी है ना, उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। फंडिंग पिप्स अच्छा है, लेकिन यार थोड़ा सा पैसा खर्च कर लेना और फंडेड नेक्स्ट ले लेना, न्यूज ट्रेडिंग कर पाओगे। करना होता है, थोड़ा रिस्क करना होता है, ठीक है। एक बार रख दिया है मल्टी टाइम फ्रेम का, 2 बार नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लगता है आप करण किसी टैक्स कंसल्टेंट से या सीए से बात की हो। हाँ, 50K से नीचे लेना होता है। यूएसडीटी का स्वैप वाला भी मेरा जो बंदा है ना, वो भी बोलता है 50K से नीचे का लो भाई, एक दिन का विड्रॉल। भाई रोज 50 का भी लोगे ना, 50,000 का भी, तो भी जो है आपके 15 लाख मिल जाएंगे आपको महीना भर में। उससे ज्यादा तो खर्चा नहीं होता है मेरे हिसाब से किसी का।
ठीक है। बाकी आपको फंडामेंटल्स में न्यूज में क्या क्या देखना है और फिर उसके बाद सेंटिमेंट कैसे चेक करने हैं ओवरऑल मार्केट के, ये समझ में आ गया है क्या? हमने एंट्री एसएल टीपी सेटिंग वो तो देख लिया है, ठीक है। एंट्री एसएल टीपी सेटिंग वो सब तो हमने पिछली क्लास में देख लिया। लोअर टाइम फ्रेम्स में चलो, लोअर टाइम फ्रेम्स में चलते हैं, हम कैसे करते हैं। अब आप बताएं मुझे कि क्या हमारा ये 30 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर या 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर कह सकते हो इसे? मैं कहता हूँ ना यार 1 आवर पे करो, नहीं लोअर टाइम फ्रेम्स में मत जाओ, मैं दिखा सकता हूँ 5 मिनट प्लीज, ओके ठीक है, 5 मिनट में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। क्या देखनी है, बाइंग देखनी है या सेलिंग देखनी है? दोनों, ठीक है, चलो दिखाता हूँ। आ गए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, सेलिंग का स्ट्रक्चर, ठीक है। लास्ट 1 2 3 कौन सा है बताए? क्लियर है? पहला फेक आउट, ठीक है, पहला फेक आउट, 2 कैंडल्स ऊपर नहीं क्लोज किए। क्या यहाँ पे फिर 2 कैंडल क्लोज ऊपर हो गए? क्या मुझे इस लेवल से बाय करना था जो मैंने किया है? दैट्स इट। जो आप 1 आवर में करते हो, 4 आवर में करते हो, वही करना होता है। टैप एंड गो, बूम, इट्स एज सिंपल एज दैट, नथिंग एल्स। जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बार बार बता रहा हूं भाई, ये कोर्स बाहर लोग $20,000 का तक बेचते हैं, जो आपको ₹12,000 में मिला है ना, $20,000 का वो बंदा कोर्स बेचता था ये, ठीक है। मैं सही में किसी को नहीं बताता हूँ, क्योंकि वो भी अभी मैं बताने वाला लगा हूं, क्योंकि दैट गाइ इज डेड। पिछले 2 साल पहले उनका निधन हो गया, 2 साल पहले नहीं कह सकता, 1.5 साल पहले, ठीक है। सो लाइक देर इज नो वन रिमेनिंग। उसका मैं कुछ डिफेम वगैरह, मतलब फेमस भी नहीं था ऑफ कोर्स, ही वाज लिटरली वो 3 इडियट्स के आपने वो वायरस देखा है ना, ही वॉज अ वायरस गाय, बट ही मेड अ हेल लॉट ऑफ मनी। He came from a very poor town that is उस्मानाबाद, अगर महाराष्ट्र में किसी को पता होगा, that is छत्रपति संभाजी नगर नाउ। सो उस गांव से बिलोंग करता था वो बंदा। उसने दुबई में उसके फैमिली के लिए कम से कम 40 से 50 मिलियन की रियल एस्टेट है उस बंदे की, सिर्फ ये स्ट्रेटेजी यूज करके। हाँ सॉरी, धाराशिव, सॉरी धाराशिव। अरे वो 2 शहरों के नाम चेंज हुए हैं ना, उस वजह से। धाराशिव, धाराशिव। सही में बताओ, आपको अभी भी अंदाजा नहीं है कि आपको क्या मिला है। अगर आपको भगवान सक्सेसफुल बनाना चाहता था तो उसने ये दिया हुआ मौका है। ट्रेडिंग में, फॉरेक्स में सक्सेसफुल होना है तो ये बंदे ने भगवान ने जो है आपको भेजा था मेरी तरफ। सही में बता रहा हूं, मैं खुद अगर ये स्ट्रैटेजी जब सीख रहा था और जब मैंने इसके रिजल्ट्स देखे थे ना, तब कहीं पे भी जाके देखो यार, किसी को नहीं पता चलता, ये कुछ भी लोग गलत सलत पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं सही में 1,000 लोगों को सिखाने के बाद आई वॉन्ट टू स्टॉप, बट लेट्स जस्ट सी व्हाट फ्यूचर हैज टू रिवील, ठीक है। कि इंडिया में मुझे पता है, बात बात ऐसी है ना, मैं कर दूंगा बंद, उसके जगह कोई और सिखाने लग जाएगा मेरी स्ट्रेटेजी, और वो गलत सिखाएगा, मुझे पक्का पता है। उससे अच्छा है मैं सिखाऊं। सो द फर्स्ट गोल यू कैन से दैट आफ्टर दैट आई विल टेक अ रेस्ट, कि ओके माय बैचेस आर नॉट गोइंग टू बी लॉन्च्ड फॉर 3 मंथ्स। सो वैसे रखेंगे, है ना, लिमिटेड सीट्स कह सकते हो, 10 15 क्वालिटी लोगों को सिखाना, जैसे इस बैच में हुआ है वैसे हर बैच में नहीं होना। यस, फीस बढ़ा बे, उसका तो सीन ही मत पूछो यार। मुझे अब पता चला है सीए के थ्रू
मुझे लग रहा था उसने मेरे को मतलब बताया नहीं पहले, और उस बारे में हमारी डिस्कशन भी नहीं हुई थी, क्योंकि 2 महीने से पहले मैं सीए के पास नहीं गया था। सर आपने फीस तो सारी ले ली, लेकिन 12% तो 18% तो जीएसटी सरकार ले रही है। मैं बोला क्या? तो वो सीन हो गया मेरे साथ, ठीक है। ओवरऑल मैं जिस अकाउंट में ले रहा था ना, उसकी वजह से। कह रहे थे अपना दोगे, उसमें प्रॉब्लम है, मेरा नहीं काम। और स्टूडेंट मुझे ही आके लाइव स्ट्रीम में, जूम मीटिंग में बताते हैं, सर यहाँ पे ये हुआ है। अरे ये तो तहबीज कर लो, कुछ तो तमीज कर लो कि भी इससे ही सीखे हो। है ना? गॉट इट, ऑल क्लियर, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लियर है। व्हाट्सएप को बना दूंगा आज, ठीक है। अभी तो नहीं है, उस कमरे में है क्या कोई? नहीं चले गए सब। नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा। सॉरी, सॉरी गाइस। ठीक है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्लास मिस सर, आपको नेक्स्ट बैच में लिंक मिल जाएगी। वो मुरडी, आपसे मेरी बात हुई है, ठीक है। रिट्रेसमेंट नहीं मिली? कौन सी रिट्रेसमेंट चाहिए आपको? नहीं नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग्स वगैरह अभी प्ले नहीं होने वाली, और खास करके शायद यही ओम थे उस दिन। ओम मुरडी को बेचारे को यार, तुम लोग मैसेज कर रहे हो। वो बंदा मुझे मैसेज कर रहा है कि सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों तोड़ा। किसी अलग बंदे ने वैभव सर को चुगली की थी, और तुम वो ओम मुरडी को मैसेज किए जा रहे हो। वो बंदा बेचारा परेशान है। कौन कौन मैसेज कर रहा था यार? क्यों मैसेज कर रहे थे भाई? प्रैंक हो गया सर बेचारे के साथ। हाँ ना भाई, प्रैंक हो गया, ठीक है। नहीं, अच्छा क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो के थ्रू फंड्स ऐड करना एंड विड्रॉ करना बैंक अकाउंट में, इट विल हेल्प मी एंड मेनी अदर्स लाइक मी टू ब्रो। क्रिप्टो क्या मतलब, आपको क्रिप्टो करना है या फॉरेक्स करना है? हम तो यहाँ पे फॉरेक्स सीख रहे हैं, मतलब बैंक अकाउंट में फंड्स कैसे डिपॉजिट करूंगा मैं क्रिप्टो के? अभी तो आपको 100 बात की एक बात बताऊं, इंडिया में कुछ सेलिंग नहीं चल रहा है, नहीं हो पा रहा है क्रिप्टो सेल, पता है। मैं खुद अपने अलग तरीके से निकलवाया हूँ।